राम राम सारण, और आज है मेरा 75 हार्ट का 27 डे। लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। टेंसेस वाली सीरीज चल रही है और टेंसेस वाली सीरीज में आज मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दूंगा। तो आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए जानते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में होता क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होता है जिसमें सब्जेक्ट और जो वर्ब हमारी कैसे काम करती है। आइए देखते हैं सेंटेंस और वर्ब को आसानी से। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलो, मेरे पास बोर्ड पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, देख लो। सब्जेक्ट है, वर्ब है और आपके सेंटेंसेस है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनमें से अगर एक कम होती है तो कोई बात नहीं है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट। तो पूरा सेंटेंस अगर बनाया जा सकता है वो बनाया जा सकता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बट एक और बार अच्छे से जान लो क्योंकि टेंसेस की सीरीज चल रही है। अब देखो इसमें क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट्स को जानो कि वह के लिए यूज किया जाता है, वह लड़का या लड़की। तो अगर वह लड़का है तो हम बोल सकते हैं ही, जैसे वह मेरा भाई है, सो ही इज माई ब्रदर। अब शी इज माई ब्रदर तो करेंगे नहीं, शी यानी सिस्टर, शी यानी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ही का यूज करेंगे। सो ही, फिर शी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। इट, दे ज्यादा लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए। वी यानी हम, यू यानी तुम। दिस के साथ BMW क्या है? दिस बॉय, दिस मैन, दिस वुमेन, दिस गर्ल। नेक्स्ट, दैट बॉय, दैट वुमेन, दैट गर्ल। नेक्स्ट, these boys, these men, these women, these girls, those boys, those men, those women, those girls, his brothers, या आप ऐसे कर सकते हो his brother या his sister। नेक्स्ट है her brother, her sister, उसका भाई, उसकी बहन, उसका भाई, उसकी बहन। अगर लड़का का भाई है तो his brother, और अगर लड़की का भाई है तो her brother। नेक्स्ट है my friend यानी मेरा दोस्त। नेक्स्ट है our parents यानी हमारे माता पिता। नेक्स्ट, तुम्हारे फादर तो your father। माय मदर मेरी माँ। हर फ्रेंड उसका दोस्त, लड़की का दोस्त। ठीक है। नेक्स्ट, डियर अंकल्स उनके यानी जब कोई ज्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए, तो उसके लिए हम उनके शब्द का यूज करते हैं, डियर शब्द का यूज करते हैं। तो डियर अंकल्स। आर चिल्ड्रन यानी हमारे बच्चे। नेक्स्ट है हिज फादर्स बॉस, उसके पापा का बॉस, उसके पिता का बॉस। तो ये एपॉस्ट्रोफी वाले सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। माय वॉच मेरी घड़ी। हर पेन उसका पेन, लड़की का पेन। माय फैन मेरा पंखा। नेक्स्ट इज योर वैन, तुम्हारी वैन। ठीक है। हो सकता है कि कुछ सेंटेंसेस में आपको बड़े बड़े सब्जेक्ट्स दे दे। ठीक है। हो सकता है कि वहीं उस सब्जेक्ट में आपका बहुत छोटा सा सब्जेक्ट दे दिया जाए। हो सकता है कि कई अलग सेंटेंसेस में आपको छोटा सा सब्जेक्ट दे दिया जाए। तो ये सब्जेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। सारी जो महिमा है वो सारी की सारी बस सब्जेक्ट्स को जानने की है। अगर आपने सब्जेक्ट जान लिया, वर्ब जान लिया और ऑब्जेक्ट जान लिया तो आपका सारा खेल एकदम साफ है। रूल कुछ नहीं, सबसे इजी रूल होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि टेंसेस 12 होते हैं। ठीक है, इजी रहता है सब कुछ, मेरी बात मानिए। नेक्स्ट जरा आ जाइए आप। वर्ब देखिए, वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया यानी कोई भी काम, यानी एक्शन। जब हम कभी भी कोई भी काम के बारे में बात करते हैं तो समझ जाइए कि वहां पे क्रिया हो रही है। टेंसेस में हमेशा याद रखना, टेंसेस में आपके क्रिया आती है, कोई ना कोई काम चलता है, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई ना कोई काम चलता ही है। इधर देखिए, मूवमेंट होता है, कोई भी काम हो, एनी एक्शन आता है। मूवमेंट है आपका फिजिकल होता है, फिजिकली एक्शन होगा। और अगर क्रिएटिविटी वाला है तो मेंटली। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि मैं पीट रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना मेरा एक्शन हो गया, मुंह से हाथ पैर वाला मूवमेंट हो गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं सोच रहा हूं तो ये थिंक वाला क्या हो गया? ये भी हमारा एक एक्शन हो गया, ये कि मेंटली यानी क्रिएटिविटी लेवल पर, आपका माइंड लेवल पर ये काम चल रहा है। ठीक है। मैं बैठा हूं तो बैठना एक्शन हो गया, मैं सोच रहा हूं ये एक्शन हो गया, मैं सपने देख रहा हूं ये भी एक एक्शन हो गया है। ठीक है। मैं देख रहा हूं ये भी एक एक्शन है। तो हर तरह के एक्शंस आपके टेंसेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ब इन टेंसेस। टेंसेस में वर्ब कैसे कैसे यूज की जाती है? वर्ब का काम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एक्शंस को बताना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एक्शंस को बताना। फॉर एग्जांपल, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा था और मैं खेल रहा हूंगा। कहने का मतलब क्या? अगर मैं खेल रहा हूं इसका मतलब प्रेजेंट में खेल रहा हूं, मैं खेल रहा था इसका मतलब मैं पास्ट में खेल रहा था, मैं खेल रहा हूंगा यानी फ्यूचर में ऐसा होगा कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट, हमारी जो वर्ब होती है, जो आपकी मेन वर्ब होती है ना, तो मेन वर्ब हमारी होती है 5।
और ये पांचों की पांचों मेन वर्ब आपके टेंसेस में कहीं ना कहीं यूज की जाती हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की अगर बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी ट्रांसलेशन वाली, जो एक हिंदी से इंग्लिश के सेंटेंस में ट्रांसलेट करती है। ये होती है हमारी पहली सीढ़ी। और खास बात मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट में भी यूज होती है, पास्ट में भी होती है, ठीक है, और फ्यूचर में भी होती है। लेकिन उनके जो सब टाइप्स होते हैं, जैसे इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, उसमें थोड़ा सा वेरी कर जाती है कि कहाँ पे यूज होनी है, कहाँ पे नहीं यूज होनी है। क्योंकि अगर हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो ये क्या मैंने घास खुदवाने के लिए लगाई हुई है भाई, ये भी तो यूज होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर जगह पर यूज होती है। देखना इधर देख लीजिए, अभी ट्रांसलेशन होता है, ये पहली सीढ़ी हमारी कौन कौन सी क्या है भाई, या वर्ब के बारे में जाने हैं तो क्रिया कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आना, जाना, हंसना, सोना, पीटना या खेलना। देख रहे हैं लास्ट में नाना 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 आ रहा है, ठीक है, हर जगह नाना नाना आ रहा है। तो आना, जाना, हंसना, सोना, पीटना, खेलना, ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब हो गए हमारे वर्ब्स, ठीक है, एक्शन वाली। वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट में यूज। याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। जैसे अगर हमें बताना हो कि कोई बात बीती हो, बीती बात को जब कभी हमें बताना हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं। जैसे आने की क्या हो गई, आया, देखिए अभी मिट गया है, मैं इसको लिख देता हूं, जैसे आया। नेक्स्ट जाने की गया, हंसना की हंसा। फॉर एग्जाम्पल मैं हंसता हूं तो मैं हंसा, है ना, या मैं हंसा था, इस तरह से। सो आने की आया, जाने की गया, हंसने की हंसा, सोने की सोया, पीटने की पीटा, खेलने की खेला। ये सब, अरे यार सेला क्यों कर दिया मैंने, हाँ, खेलने की खेला। तो ये सारे क्या हो गए, ये अब आपके पास्ट को शो करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं, परफेक्ट वाले सेंटेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और स्पेशली एक बात को याद रखो कि पैसिव वॉइसेस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना अनिवार्य यानी कंपलसरी होता है। इधर देखिए, अभी हम पैसिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम टेंसेस की बात कर रहे हैं, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे, जैसे परफेक्ट में यूज होती है, जहां कहीं भी चुका है, चुकी है, चुके थे, चुकी थी, या चुके होंगे ऐसे शब्द आते हैं, तब हम इसमें पर्फ यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चुका, चुकी, आ चुका, जा चुका, हंस चुका, सो चुका, पीट चुका या खेल चुका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म दो चीज में डिवाइडेड होती है, एक तो होता है जिरंड, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जिरंड की। जिरंड यानी कोई भी एक्शन वाले काम जितने भी हमारे होते हैं, और उस एक्शन वाले काम में लगातार कोई ना कोई काम हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हंस रहा हूं, या मैं पढ़ा रहा हूं, या तुम सुन रहे हो, तो ये जो काम है ये अभी के दौर में चलते हुए जा रहे हैं, और रहा रही इसमें आना अनिवार्य होता है। जैसे देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस लगातार काम होता है, जैसे आने की क्या हुई, आ रहा या आ रही, है ना, आ रहा है या आ रही है, आ रहा था या आ रही थी, या आ रहा होगा या आ रही होगी, आ रहा, जा रहा, हंस रहा या हंस रही, सो रहा या सो रही, पीट रहा या पीट रही, खेल रहा या खेल रही। नेक्स्ट अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आखिर कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है आपकी एस और ई एस वाली फॉर्म, जिधर हम सब्जेक्ट को देकर या तो एस लगाते हैं या एस सी एस लगाते हैं, ठीक है, याद रखना हमेशा। और याद रखें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज, इल्ला पेड़ा रास्कला यार मेरे चल दारू पिले, ठीक है, तो उसके साथ यूज नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जैसे देख लीजिए, गो की क्या होती है, गोज, और लाफ की क्या होती है, लाफ्स, स्लीप की स्लीप्स, बीट की बीट्स, और प्ले की प्लेस बन जाती है। ये तो अभी मैंने बता दिए कि सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं और वर्ब कौन कौन सी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये पांचों फॉर्म अभी हमने जान लिए हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाए सर, तो सेंटेंसेस बेटा होती हैं चार प्रकार के। वैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि इजी सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके चार, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये आगे कल वाली वीडियो जो आएगी आपके पास, कल की वीडियो, उसमें मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये सेंटेंसेस बनाते हुए दिखा देता हूं। और इसमें ये सेंटेंस आपसे क्यों बनवा रहा हूं, इसका रीजन ये है जिससे कि आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट में और वर्ब, सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, प्लस उनके साथ कैसी वर्ब यूज की जाती है। अभी इतने भी सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप इनमें एक चीज नोटिस करिए कि सबके लास्ट में है, हूं, है और है आ रहा है, ठीक है।
इसका मतलब क्या कि ये प्रेजेंट के हुए, क्योंकि अगर था ती आता तो ये पास्ट का बन जाता, ये सुनो, होगा होगी आता तो ये फ्यूचर का बन जाता, क्योंकि कल हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट करने वाले हैं, इसीलिए मैंने हा या हूं वाले शब्दों का यूज किया है इसमें। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा है मेरा भाई मुझसे बात करता है, इसका मतलब क्या है कि मेरा भाई मुझसे बात करता है। अब इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट जानिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता यानी कोई काम करता है, यानी कोई भी जो व्यक्ति ऐसा है जो काम करता है वही हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इसमें जो पहला सेंटेंस है मेरा भाई मुझसे बात करता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन काम कर रहा है। काम हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मेरा भाई। तो मेरा भाई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस पे पहले हम कर देते हैं अंडरलाइन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। मुझसे बात करता है, अब इसे एक बात बताओ, मुझसे ये वर्ब हो गई क्या, ये वर्ब नहीं हुई, क्योंकि वर्ब तो कोई काम होता है। तो मुझसे क्या है, मुझसे हमारा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, बात करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ब। तो आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाना है। अब इसमें एक चीज देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है वो इसमें अभी फर्स्ट पोजीशन पे दिया है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो सेकंड पोजीशन पे, और जो वर्ब है वो थर्ड पोजीशन पे दी है। अब ये पहचाने कैसे कि सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है। सपोज कि अगर मैं इसके लास्ट में से है हटा देता हूं, तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, बता सकते हो, नहीं। बिकॉज इसमें क्या है, मेरा भाई मुझसे बात करता, लेकिन करता कब करता, आज करता, कल करता, या आगे आने वाले दिनों में करेगा, ये नहीं पता। तो जैसे ही अगर हम इसमें है लगा देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का बन गया। तो जो लास्ट में सेंटेंस के जो लास्ट में आपका है, हूं, था, थी, थे या होगा, आगे के आता है, तो समझ जाइए आप उससे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अब इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, इसमें लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब देखो, मैंने आपको बताया था, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर से सुनो ध्यान से, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को पहचाने कैसे, इसमें देखिए, मेरा भाई, मेरा भाई एक है कि ज्यादा है, एक है ना, सिंगुलर बना ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, माय ब्रदर। अब देखो, माय ब्रदर बना, मेरा भाई, मेरा भाई किससे बात करता है, मुझसे बात करता है। तो अब मैं इधर मुझसे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखोगे, यही है सेंटेंस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानो कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा थर्ड पोजीशन पे है, वर्ब सेकंड पे, और ये सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे है। तो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। नेक्स्ट वर्ब आनी चाहिए, वर्ब यानी बात करना, तो बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक। अभी हमने टॉक लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, मुझसे बात करता है, तो टू मी, भाई मुझसे बात करना, टू मी, ये प्रपोजिशन वाली चीज में बताऊंगा कि टू कैसे आ रहा है, या एन, सॉरी ऑन कैसे लगाए, इन कैसे लगाए, बियॉन्ड, बिहाइंड, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। मेरा भाई मुझसे बात करता है, तो माय ब्रदर टॉक टू मी। लेकिन हमने तो सर बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस आता है, तो किसके साथ एस ईएस आएगा, माय ब्रदर के साथ एस ईएस आएगा या टॉक के साथ एस ईएस आएगा, क्योंकि अभी हम वर्ब देख रहे हैं ना, तो किसके साथ एस और ईएस आना चाहिए, वर्ब के साथ, ठीक है। तो इधर ये वर्ब है तो इसके साथ लगा दो, माय ब्रदर टॉक्स टू मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस बन गया, एफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं या कोई सवाल नहीं आता है, बहुत सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, भाई इसमें देखो, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, तो काम करने वाला कौन हो गया, मैं हो गया या तुम्हारे हो गया, कौन हो गया, काम करने वाला तो मैं हुआ, क्योंकि मैं खेलता हूं। तो करता कौन हो गया, मैं हो गया, तो मैं के लिए क्या लगाऊं, मैं आई, लग गया आई। उसके बाद हमारी वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब को ढूंढो फटाफट से, वर्ब कहाँ है, वर्ब कहाँ है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, क्या ये तुम्हारा वर्ब है, नहीं, साथ तुम्हारी वर्ब है, नहीं, खेलना तुम्हारी वर्ब हो गई, है ना। तो खेलता हूं, तो तातीते मैंने बताया था, जो कौन कौन से में आते हैं वो आते हैं आपके प्रेजेंट वाले। सो खेलना क्या हो गया आपका, प्ले। देखिए, सब्जेक्ट डन, वर्ब डन, इसके बाद आपका बचा ऑब्जेक्ट। भाई तुम्हारे साथ श्री रघुनाथ, तो तुम्हारे साथ,
साथ साथ में, ये कौन सा गाना था यार, याद नहीं आ रहा, मैंने गाने का मन करा है। खैर छोड़ो, तुम्हारे साथ तो विद आ जाएगा इधर, ये प्रेपोजिशन है, और तुम्हारे विद यू। ठीक है, अब आप इसमें ये सोचेंगे कि सर यू के साथ योर क्यों नहीं आ रहा है। यू के साथ योर इसलिए नहीं आ रहा है बाबू, हमेशा याद रखना कि योर तभी आएगा जब इसके बाद कोई नाउन हो। अब योर के साथ यानी तुम्हारे के साथ कोई नाउन दिया है नहीं, ये तो प्रेपोजिशन है। नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी भी व्यक्ति पर्सन, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम। ठीक है, किसी भी जाति का नाम, या आप बोल सकते हैं कि किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम आएगा वो हमारा नाउन बन जाएगा। पेन, मार्कर, भाई, पिता, बहन, ये सारी क्या चीजें हो गई? ये सब हो गए आपके नाउन। इसमें तो नाउन है ही नहीं है, इसलिए हम इसमें योर नहीं लगाएंगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, सिर्फ यू आ जाएगा। देखिए अभी ये सेंटेंस आपने जान लिया, सारा की सारा समझ में आ गया होगा। मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले विद यू। नेक्स्ट, विद्यार्थी हर दिन पढ़ते हैं। भाई विद्यार्थी हर दिन पढ़ते हैं, विद्यार्थी यानी काफी सारे विद्यार्थी। मैंने बोला है पढ़ते ही है नहीं बोला मैंने बोला है हैं। और जब हैं बोलता हूं इसका मतलब क्या कि ज्यादा विद्यार्थी हो गए। तो विद्यार्थी हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन के लिए एवरीडे आ जाएगा, है ना। तो अब सुनिए क्या होता है, हाँ विद्यार्थी हर दिन पढ़ते हैं, तो विद्यार्थी के लिए क्या लगाएंगे? स्टूडेंट्स कर देंगे, क्योंकि भाई नाउन है और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम स्टूडेंट्स कर देंगे, प्लूरल बन गए वो आराम से। नेक्स्ट, हर दिन पढ़ते हैं। भाई सब्जेक्ट आपका आ गया, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। वर्ब क्या होगी? पढ़ना। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी। रीड नहीं बोलोगे आप, इधर स्टडी बोलोगे। इधर स्टडीज क्यों नहीं आ रहा? IAS क्यों नहीं लग रहा भाई को हटके? स्टडीज क्यों नहीं आ रहा है? स्टडी इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके ज्यादा प्लूरल हो गए। तो जब स्टूडेंट्स आपके प्लूरल हो गए हैं, सब्जेक्ट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, इसलिए। और फिफ्थ फॉर्म में एस और ईएस होता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट्स स्टडी क्या करते हैं? हर दिन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स स्टडी एवरीडे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। नहीं आ रही होगी तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और आराम से देखिएगा, ठीक है। और अच्छे से अगर समझना हो ना, तो अगर आप चाहते हैं एक और वीडियो बना दो सर, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, मेरी तरफ से फ्री छूट भाई। तुम्हारे साथ सॉरी तुम्हारे हाथ कांपते हैं। शराब पीदे पीदे जिन्हें हाथ कांप देने, ये समझो वो प्यार का सताया हुआ है, आशिक का सताया हुआ है। ओके, तो तुम्हारे हाथ कांपते हैं, तो तुम्हारे हाथ को कांपना, कांपने की इंग्लिश होती है शिवर। ठीक है, तो देखो तुम्हारे हाथ, अब इसमें क्या हो रहा है? तुम्हारे सब्जेक्ट बनना है या हाथ सब्जेक्ट बनना है? भाई दोनों एक ही सब्जेक्ट है। तुम्हारे हाथ कांपते हैं, ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गए। ठीक है, सो योर हैंड्स कांपते हैं, कांपने की शिवर। भाई हाथ दो है कि एक है? दो है ना, तो तुम्हारे हाथ कांपते हैं, ज्यादा हो गए। अगर मैं बोलता तुम्हारा हाथ कांपता है तो शिवर्स आ जाएगा, तो शिवर्स आ जाता और हैंड्स आपका हैंड बन जाता। ठीक है, तो योर हैंड्स शिवर। अब इसमें एक चीज नोटिस करने की है, भाई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। इसका मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब्जेक्ट हो वर्ब हो वही बहुत है। नेक्स्ट, वे उत्तरों को रटते हैं, यानी प्रश्न के जो उत्तर होते हैं, आंसर्स होते हैं, उनको रटने का काम करते हैं। कौन रटते हैं? वे लोग। तो वे के लिए दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वे के लिए दे। सो रटने को इंग्लिश क्या होती है? क्योंकि देखो सब्जेक्ट हो गया आपका प्लूरल, मैंने आपको बताया था दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगी, उसमें एस और ईएस होता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं लगता है। दे यानी वे। अब रटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रटने को इंग्लिश में बोलते हैं, दो तरह से बोल सकते हैं, पहला मगअप और दूसरा क्रैम। पहला मगअप और दूसरा क्रैम। तो हम यूज करते हैं क्रैम वाला, क्योंकि मगअप आप यूज करते रहते हो। तो दे क्रैम उत्तरों को, ज्यादा हैं दी आंसर्स। ठीक है, सो दे क्रैम दी आंसर्स या दे मगअप दी आंसर्स। क्रैम्स नहीं आए क्योंकि मैंने बता दिया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में एस और ईएस लगता है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। सो दे क्रैम दी आंसर्स। तो क्या हो गया? दे क्रैम दी आंसर्स। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कल मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं ये समझ लीजिए। कल मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर और अच्छे से समझाऊंगा कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, वर्ब को कैसे पहचाने और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। ये तो बस छोटा सा झलक है, और ऊपर से सेंटेंस कितने होते हैं ये भी बताऊंगा। इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, ये सारे सेंटेंसेस कवर कराऊंगा। आज तक मैंने नहीं कराए, लेकिन अब कराने जा रहा हूं। तो कल की वीडियो के लिए बहुत ज्यादा रेडी रहिए, पहले से ही नोटबुक लेके बैठिएगा। आपकी कल की वीडियो आएगी करेक्ट 3 बजे, याद रखिए करेक्ट 3 बजे आपकी वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर मिटाना इंग्लिश का कॉलेज जॉइन एक्सप्रेस, लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।
विक्रम, भारत माता की जय, नमस्कार।